लेमरिन टेक यूनिवर्सिटी ने पहला रियल एस्टेट कोर्स दिल्ली में किया लॉन्च। रेरा की पृष्ठभूमि में कुशल पेशेवर बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्थित लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी ने स्टेलर स्कूल ऑफ द रियल एस्टेट लॉन्च किया है, जो इस सत्र से पहला कोर्स रीइंफोर्सिंग स्किल एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट पेश करेगा। पाठ्यक्रम में संपत्ति प्रबंधन, रियल एस्टेट वित्त, शहरी नियोजन आदि सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। LTSU ने आधिकारिक बयान में कहा, 3 महीने के इस कोर्स का पाठ्यक्रम रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने तैयार किया है। भास्कर पोल रियल एस्टेट पेशेवर है, जिन्होंने पाठ्यक्रम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। UGC के नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार क्रेडिट सिस्टम का पालन करेगा, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए क्रेडिट शामिल है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के लिए अग्रणी है। और ये लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरह की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कि इंडस्ट्री की ओर से सेटअप की गई है। जनरली आपने देखी होंगी यूनिवर्सिटियाँ जो प्राइवेट प्रमोटर्स करते हैं, दिस इज़ बाय द इंडस्ट्री, जिसमें जिस दिन शुरू हो जाती है देन बच्चे को तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से हमने काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज जो हमारा मेन फोकस था रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सब जानते हैं कि रेरा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, यदि आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो जहाँ भी रेरा इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे बाद में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हुआ। इस पहल पर बात करते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप सी कोरा ने कहा, RESEED एक लर्निंग इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो भारत के युवाओं को घरेलू और विदेशी बाजार में रोजगार योग्य बनाने के लिए वैश्विक स्तर का कौशल प्रदान करके भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के PM मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्कूल प्रमाण पत्र स्तर से डिप्लोमा से लेकर डिग्री और स्नातक स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश भी करेगा। स्नातक और उच्च डिग्री कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्र के तहत पेश किए जाएंगे, जबकि डिप्लोमा और प्रमाण स्तर के कार्यक्रम क्रमशः विशिष्ट परीक्षण केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के तहत पेश किए जाएंगे। और स्टेलर स्कूल ऑफ रियल एस्टेट में जो हमने रिसीट का प्रोग्राम शुरू किया है, उससे करिकुलम को डेवलप करने में मैं और मेरी टीम काफ़ी इन्वॉल्व रही है। और हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। पिछले साल 2022 में तकरीबन 2 लाख ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उसमें तकरीबन 65 to 70% ट्रांजैक्शंस हमारे चैनल पार्टनर्स और एजेंट्स ने किया है। इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर वी डिड ऑलमोस्ट 6 to 7% ऑफ द GDP. By 2025 we will reach almost 10% of the GDP. And the industry is likely to reach almost $1 trillion in turnover in overall growth. तो इसमें चैनल पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन इसलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज 85 to 90% ट्रांजैक्शंस कई बार चैनल पार्टनर्स करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। विनीत नंदा विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और क्षेत्रीय शहरी इंफ्रा समिति फिक्की के अध्यक्ष ने कहा, असंगठित रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग उद्योग के लिए बहुत बदनामी लाते हैं। रियल एस्टेट उद्योग की छवि को सुधारने के लिए ये आवश्यक है कि उद्योग में काम करने वाले पेशेवर कानूनी और सरकारी नियम, सॉफ्ट कौशल विकास, क्षेत्र के डिजिटल और तकनीकी डोमेन के ज्ञान से लेस हो। नंदा ने कहा, भाषा कौशल के साथ अच्छी तरह से तैयार और कुशल होना चाहिए। उद्योग के पेशेवर द्वारा तैयार किया गया RESEED पाठ्यक्रम विशेष रूप से रेरा विनियमित वातावरण में व्यावहारिक और तकनीकी दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।